तो ये इधर आओ फिर शुरू कर दिए। जीवाग्रमदाय करेण देवीन वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्या दिवजां नमामि। जयकाराय बगलामुखी माई जिदा भो सच्चे दरबार की जय। अम्बा सांभवी चंद्रमौली रमला परिणा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कत्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी सम्राज्य लक्ष्मी पिता चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। जयकाराय बगलामुखी माई जिदा भो सच्चे दरबार की जय। आज दिन शुक्रवार को हमने पुनः एक बार, वैसे तो लगातार 20 वर्षों से माँ भगवती के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, आज पुनः माँ भगवती का श्री चरणों का दर्शन लाभ किया और साथ ही भक्तजनों के साथ में हम पुनः माँ भगवती के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। माँ भगवती की खूब और अखंड कृपा रही। माँ भगवती ने खूब अपनी कृपा बरसाई और हम पर अपनी छत्र छाया तो माई की है ही और हमेशा रहेगी। आज एक बड़ा ही सुंदर विषय आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। याद रखना भक्तजनों, प्रिय दर्शकों, जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं और सभी जो सोशल साइट के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं निवेदन और प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सभी जो भी बातें होती हैं उनको आप मनन कीजिए। माँ भगवती के पावन मन में विचार आया कि आज आपके साथ कुछ बातें साझा करूँ। पहला, भक्ति, आराधन, भाव, विचार और आपका व्यक्तित्व, ये 4 से 5 चीजें आपके जीवन में बड़ी महत्व रखती हैं। पहले भक्ति, विचार, भाव, व्यक्तित्व आपका सामान्य हो सकता है और आपका कैरेक्टर यानी आपका चरित्र, ये चारों चीजें यदि पूर्ण रूप से स्पष्ट, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी हैं तो आपके जीवन में जिस भी आप देवता का आराधन, पूजन, यजन, भजन करते हैं, वे आपके जीवन में अनेकों उपलब्धियां खूब देंगे। भजन के माध्यम से आप जीवन के चरित्र से लेकर रोग आदि, शोक आदि, मोह आदि सभी का आप समन कर सकते हैं। आइए आपको कुछ बातें, कुछ टिप्स आज भगवती के पावन दिव्य दरबार के, हिमाचल प्रदेश के इस पावन दिव्य दरबार में बताने जा रहा हूँ। उधर पहला, आपने चरित्र को निर्मल रखिए। चरित्र यानी कैरेक्टर, आप कैरेक्टर को मजबूत रखिए, चरित्र को साफ रखिए। दूसरा, भगवती के भजन को करने के लिए किसी भी वस्तु की, किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। माला है, नहीं है, आपके पास उपलब्धि क्या है, नहीं है, आप कैसे कर्म करते हो, नहीं करते हो, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। भजन के लिए आपका मन, तन शुद्ध और पवित्र होना भी आवश्यक नहीं है। वैसे तो आवश्यक होता ही होता है, लेकिन अगर भजन करने के लिए बैठना है, भजन करना है, तो इसके लिए आपको पूर्ण रूप से मेहनत और लगातार प्रयत्न, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा आप भजन करेंगे, भजन के द्वारा आप पर उस देवता की कृपा होगी और आपका तन मन सब निर्मल होता जाएगा। आपकी जो इनकम यानी आपकी जो आय है, जिससे आपकी भौतिक सुविधाओं की आपकी पूर्ति होती है और आप सांसारिक सुखों को भोगते हैं, वह हमारी जो इनकम है उसके माध्यम से हम करते हैं। उस इनकम को भी आप शुद्ध और स्वच्छ रखिए। कहने का मतलब है कि वह इनकम भी आपकी शुद्ध होगी तो आपकी बुद्धि भी विकसित रहेगी और भजन में भी आपका खूब मन लगेगा। भजन करने के साथ साथ जीवन में अनेकों उपलब्धियां तो मिलती हैं। दूसरा, लोक और परलोक, ये दोनों ही सुधरते हैं, इसमें किसी भी बात का कोई संदेह नहीं। और आप जिस दिन से माला पकड़ो, जिस दिन से भजन करो, जिस दिन से आप गुरुमुख हो, वो पहले आपने क्या किया, भगवान
वो नहीं देखते। आपने जो कर लिया, जिस दिन से आपने भजन शुरू कर दिया, उस दिन से सने सने आपके कर्म, आपके पूर्व प्रारब्ध धीरे धीरे सने होते जाएंगे। याद रखें, पूर्व जन्म के किए गए हमारे जो कर्म हैं वो हमारे आगे साक्षी बनते हैं और हमारे अनेक प्रकार के हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं होती हैं। उन विघ्न बाधाओं को हमने अगर उनका निराकरण करना है तो भजन 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 करने के साथ साथ गुरु के सानिध्य में रहकर भजन करें। गुरु का बनाना भी आवश्यक है। मैं अधिक न कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हालांकि नई वीडियो के साथ फिर से उपलब्धि आपके साथ फिर से उपस्थिति होगी। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सभी देशवासियों के लिए हम आह्वान करते हैं कि सभी आप अपना अपना पूर्ण सहयोग दें। गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जा देने के लिए आप सभी अपना पूर्ण सहयोग दें। जय श्री राम, जय माँ बगला, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।